यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रतायां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन पीओई में। आज मेरे साथ साथ पूरे देश भर में गुस्सा है उन जिहादियों के अगेंस्ट जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, पाकिस्तान के खिलाफ जो उसकी फंडिंग करता है, और लोगों के खिलाफ जो कि इनकी मदद करते हैं कश्मीर में रहने की। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेस रनबैनी में जो हादसा हुआ है वो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। आखिरी बार मुझे याद आता है कि 1992 कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड जब हुआ था, उस वक्त जैसी हालत थी वैसी ही हालत आज है। उस वक्त भी बेकसूर सिविलियंस पे हमला किया था, आज भी वही किया गया है। फर्क इतना है कि आज वो सिविलियंस अलग अलग राज्य के हैं। कोई कर्नाटक का है, कोई तमिल का है, कोई मुंबई का है, कोई किसी और राज्य का है। और जितने जिहादी थे उन सब ने धर्म पूछकर जो वहां पे लोग घूमने आए थे उनकी हत्या करी है। और एक महिला जिसके पति को मार दिया, उसको बोला कि जाकर मोदी को बोलो। जो अगर प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो सर, दिस इज द टाइम टू टीच पाकिस्तान अ लेसन that they will never forget in their entire life. This can be a potential time to take Pakistan occupied Kashmir back. पर ऑफ कोर्स आपको ये सब सोच समझ के करना होगा। हम कल सुबह उठकर ये नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तान पर बिना किसी स्ट्रैटेजी के हमला कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जवाब बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान उसको जिंदगी भर ना भूले। तो अब कश्मीर का बॉर्डर देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमला हुआ है और इंडिया इसका क्या जवाब दे सकती है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इसको। तो देखते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या है कश्मीर में। तो ये बात शुरू होती है 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, जिसको आप गलत सही बोल सकते हैं पर वो हिस्ट्री है। 1947 और 48 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फर्स्ट वॉर हुई थी। बेसिकली क्या था कि कश्मीर एक प्रोविंस था जिसके किंग थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने ना तो पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला किया और ना ही इंडिया के साथ। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पे हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन या फिर डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, जिसके तहत कश्मीर इंडिया में एक हिस्सा बन गया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के सोल्जर्स ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर कब्जा चुके थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको इस पॉइंट, जो कि आज की डेट में एलओसी माना जाता है, ये जो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ तक धकेल दिया। लेकिन इसके आगे उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि इंडियन आर्मी इस पॉइंट के आगे ना जाए। इसके बदले वो लोग यूएन जाएंगे और यूएन में उनको कोई समाधान मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएन ने इस लाइन को एज ए लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया और ये पार्ट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट करेगी और ये पार्ट इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करेगी। इसको एज ए डिस्प्यूटेड रीजन डिक्लेयर कर दिया। ये हमारा आंतरिक मामला था, फिर भी हम यूएन गए। खैर, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1962 साइनो इंडियन वॉर, या फिर आप इसे
इंडिया और चाइना के बीच की पहली वॉर भी कह सकते हैं। इस वॉर में इंडिया ने ये पार्ट, जिसको मैंने चाइना ऑक्यूपाइड लिख रखा है, जो कि लद्दाख का पार्ट है बेसिकली, उसको खो दिया। और इसका कारण ये बताया जाता है कि उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन एयर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप इस पे अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं। इसके बाद 1962 के बाद 1963 में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो मैंने अलग से मार्क कर रखा है, इसमें मैंने लिखा है पाकिस्तान टू चाइना, ये एक्चुअली 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। और ये इसलिए गिफ्ट किया गया ताकि चाइना का पार्ट पीओके में शामिल हो जाए और इंडिया पीओके वापस ना ले पाए। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी थी। 1963 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की दूसरी वॉर होती है 1965 में, और इसके बाद 66 में ताशकंद अग्रीमेंट होता है, जिसमें हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रशिया जाते हैं और ताशकंद अग्रीमेंट साइन करते हैं। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड वाली पोस्ट पर नहीं आ सकते थे, और जब भी हमारी शीतकाल यानी कि विंटर्स आएंगी, दोनों ही सोल्जर्स को नीचे उतरना पड़ेगा। इस ताशकंद अग्रीमेंट का ब्रेक पाकिस्तान ने कारगिल वॉर में किया। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच तीसरी युद्ध होता है, और इस तीसरा युद्ध होता है टू फ्री बांग्लादेश। जो आज के टाइम पे 2025 में सिचुएशन पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में बैठे पंजाबियों ने कश्मीर वाले जो हमारा पीओके है उस वाले लोगों की कर रखी है, और बलोच लोगों की कर रखी है, वो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान या फिर आज का मॉडर्न डे बांग्लादेश की बंगालियों की कर रखी थी। 1971 में बांग्लादेश को ना तो कोई पावर दी जाती, और पंजाबी सोल्जर्स, लाहौरी सोल्जर्स आकर कंट्रोल करते ईस्ट पाकिस्तान पर। इसका आक्रोश देखते हुए मुक्ति बाहिनी फौज और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश, जो भी आज हमें अपनी आंख दिखा रहा है, वो दो कौड़ी का बांग्लादेश जिसको इंडिया ने 1971 में आज़ाद कराया था, आज वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बांग्लादेश का भी इलाज हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1991 में पाकिस्तान और इंडिया की फोर्थ वर्ल्ड वॉर हुई। उस टाइप के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इस टाइम पे पाकिस्तान ने ताशकंद अग्रीमेंट ब्रेक किया, जो कि उनकी हमेशा से साजिश है, और हमेशा से वो करते आ रहे हैं अग्रीमेंट पे ब्रेक। शिमला अग्रीमेंट उन्होंने ब्रेक किया, ताशकंद अग्रीमेंट ब्रेक किया। फिर आपको पता ही होगा 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 हमारा बॉम्बे ब्लास्ट, और बहुत सारे अटैक हुए, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए इंडिया में, बैंगलोर, दिल्ली, बहुत सिटीज में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और इसका दोष सीधा सीधा पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स को है, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री फ्रंट फंड कर रही है ताकि इंडिया में इंसर्जेंसीज फैल सके। पाकिस्तानियों ने इतने सारे अटैक कर दिए हैं कि अब हम वापस एक सर्जिकल स्ट्राइक करके कुछ टेररिस्ट मार दें, इससे कुछ होगा नहीं। हमें सीधा उनके मिलिट्री पे अटैक करना है, उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। मुझे आसिम मुनीर का सर चाहिए, और वो इंडियन आर्मी कर सकती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ऑर्डर देने की देर है। लेकिन वो भी हमें सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि हमारा एक और पड़ोसी चाइना का खतरा अभी भी है। अगर हम पाकिस्तान में अटैक करें तो टू फ्रंट वॉर के चांसेस बढ़ सकते हैं, और आजकल तो बांग्लादेश भी साथ में आ गया है पाकिस्तान और चाइना के। तो ये सारी चीज सोच समझ कर हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि जितने भी जिहादी, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनकी रूह कांप जाए, और वो आने वाले समय में ऐसी चीज करने की सपने भी ना सोचे। 1971 में, ये आपको पता होगा, इंडियन पोर्शन है, यहाँ पर हमने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए थे, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे हमला करके उसको तहस नहस कर दिया था।
ऐसी सिचुएशन आई थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिनों का राशन बचा था। अगर 7 दिन में ये वॉर खत्म नहीं होती, तो पाकिस्तान में खाना खत्म हो जाता। ऐसा ही कुछ हम अभी भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तान की ट्रेड को चोक कर सकते हैं। कि चाइना यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि मैं यहाँ पर रफ मैप बना रहा हूँ मैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू नीचे श्रीलंका के थ्रू यहाँ पाकिस्तान से ट्रेड करता है। अगर हम ये पॉइंट पूरा चोक कर दे, तो पाकिस्तान चाइना से तो ट्रेड कर ही नहीं पाएगा और साथ ही साथ बाकी कंट्री से भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। हम यहाँ से उनका प्रेशर बना सकते हैं और साथ ही साथ एलओसी पे कुछ फायरिंग करके उनको डरा सकते हैं। एलओसी को थोड़ा एक्टिव कर सकते हैं। हमारी नॉर्दर्न कमांड के पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपना काम बेखूबी निभाएंगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको ऑर्डर दे। साथ ही साथ बलोचिस्तान या फिर बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हम ओपनली फंडिंग दे और बोले कि पाकिस्तान के बलोच को काट के अपने साथ मिला लो। इस साइड से बलोच और अफगानिस्तान की तालिबान, जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं, वो दोनों मिलकर इस साइड से हमला करेंगे। हम नीचे उनका ब्लॉक करेंगे, यहाँ से एलओसी खत्म करेंगे, उनको 3 फ्रंट वॉर में डालेंगे। लेकिन इसके लिए ऑर्डर पीएम मोदी, एचएम अमित शाह ये सब लेंगे। आज शाम को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एनएसए अजीत डोभाल ये सारे होंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। हम और आप एसी में बैठ के बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उनको सारा सिचुएशन एसेस करके ही कुछ करना है। मेरी राय माने तो ये बहुत अच्छा मौका है पीओके लेने का, लेकिन हाँ, बिना स्ट्रैटेजी और बिना कुछ फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को देखते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया एक करारा जवाब देगा पाकिस्तान को और उन जिहादियों को, जो कि इंडिया में इंसर्जेंसीज फैला रहा है। साथ ही साथ घर का बेदी, आपने सुना होगा कि घर का बेदी बहुत खतरनाक होता है। कश्मीर में भी कुछ लोग इन इस्लामिक टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं। इस्लामिक टेररिस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो जो टेररिस्ट थे वो टूरिस्ट जो वहां पे घूमने जा रखे थे उनसे उनका धर्म पूछ रहे थे और उनका धर्म देखकर उन पे गोली चला रहे थे। ये जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे अपील होगी कि स्टॉप फाइटिंग ओवर रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर। India's duty lies in unity in diversity, and that is what we should focus on. अगर हम सब एक होकर पाकिस्तान का जवाब देंगे तो कल तक पूरा पाकिस्तान खत्म हो सकता है। और एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था कि इफ यू डू अनदर मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान। आई थिंक उस बात को सच करने का समय आ चुका है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज किसी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती है तो उनसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि सर, दिस इज नॉट द टाइम टू कीप क्वाइट, बट दिस इज द टाइम टू शो टू द वर्ल्ड दैट नो वन should have the dare to attack India. And if they do, they will have to face consequences. नमस्कार, जय हिंद।